एक लड़का जिसे परिवार से हमेशा ही प्यार मिला, जिसके दोस्तों ने भी उस पर हमेशा विश्वास जताया और उसकी प्रेमिका ने भी उसे हमेशा इमोशनल सपोर्ट दिया। जब उसने एक रात सोने की कोशिश की, उसे नींद ही नहीं आ रही थी, इसलिए रात के अंधेरे में ही वह अपने कमरे से निकलकर चला गया छत पर और आसमान को निहारने लगा। रात के करीब 2 बज रहे थे। थोड़ी देर हुई और उसने आसमान में देखा कि कुछ सिंबल्स रहस्यमयी तरीके से आसमान में उभर रहे हैं। जैसे ही उभरे और पलक झपकते ही गायब हो गए, उसे कुछ समझ नहीं आया और थोड़ी देर बाद वो अपने कमरे में सोने चला गया और सो गया। जैसे ही सुबह हुई, उस लड़के के कानों में तरह तरह की आवाज गूंज रही है, जिसकी वजह से तुरंत ही उसकी नींद खुल गई। वह अपने घर के बाहर गया। घर से बाहर जाते ही उसने एक भिखारी को देखा। भिखारी तो चुप था, पर वो मन में ये सोच रहा था कि क्या पता आज वो अपने लिए खाने को कुछ इकट्ठा कर भी पाएगा या नहीं। पिछले 2 दिन से वह भूखा है। लड़के ने पाया कि वो भिखारी की मन की बात सुन पा रहा है। भिखारी की ऐसी दशा को देख लड़के ने उसे खाना खाने को दिया। ऐसा करने के बाद उसने भिखारी की दिल की बात सुनी कि आखिरकार आज उसके पिछले 2 दिनों के कष्ट का अंत हुआ। लड़के ने पाया कि अब उसे हर किसी के दिल की आवाज सुनाई दे रही है, पर कैसे? उसने पाया कि पिछली रात जो रहस्यमयी सिंबल्स आसमान में उभरे थे, शायद उनके मैजिक के चलते ही ऐसा हुआ है। उसे अचानक याद आया, आज तो उसकी अपने दोस्तों के साथ मीटिंग है, उसे मिलने जाना है। वो तैयार हुआ और निकल गया अपने दोस्तों से मिलने। वो अपने दोस्तों के पास पहुंचा, उनसे मिला, खूब मस्ती की। फिर अचानक एक ऐसा समय आया, उसे अपने दोस्तों की मन की आवाज सुनाई दी। मन में उसके दोस्त यही प्लान्स बना रहे थे कि आखिर इसे नीचा कैसे दिखाया जाए। उसने पाया जो वो आज तक सोचता आया था अपने दोस्तों के बारे में, वो बिल्कुल गलत था। वो तभी उस जगह से निकल आया और एक अलोन गार्डन में बैठ गया। उसके कानों में मिस्टीरियस आवाजें गूंज रही थीं, क्योंकि वो सभी के मन की बात सुन पा रहा था। उसने अपना फोन निकाला और अपनी प्रेमिका को फोन करके उस गार्डन में बुलाया जहां वे अकेला बैठा था। समय बीता, उसकी प्रेमिका उस गार्डन में पहुंची। वो उससे मिला। जैसे ही वो अपनी कंडीशन उसे बताने वाला होता है, अचानक प्रेमिका के मन की बात उसे सुनाई देती है। उसके मन में यही चल रहा था कि जैसे तैसे इससे जल्दी छुटकारा पाकर घर जाना है। ये बहाना लगाकर मुझे अपने दूसरे प्रेमी से मिलने जाना है। जैसे ही उसने उसके मन की बात सुनी, तो मानो उसकी दुनिया ही टूट गई। जो वो सोचता आया था वैसा कुछ था ही नहीं। वो तुरंत अपनी प्रेमिका को वहीं छोड़ निकल पड़ा, किसी ऐसी जगह जहां उसे थोड़ी शांति मिल सके। वो पहुंच गया एक नदी के किनारे जहां कोई भी नहीं था। वह अकेला था। वो खुद को कोसता रहा। समय काफी हो गया था। उसने जैसे तैसे खुद को संभाला और चल दिया अपने घर की तरफ। अब तक रात के 9 बज चुके थे। उसने अपने घर के डोरबेल को रिंग किया। दरवाजा खोलने के लिए उसके माता पिता आए। उन्होंने उसे खूब डांटा कि ये कोई समय नहीं है घर आने का, पर लड़के के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। जैसे ही वो अपने कमरे की तरफ जाने लगा, अचानक उसे अपने माता पिता के मन की बात सुनाई दी। ऐसे बेरोजगार बेटे के होने से तो अच्छा होता कि हमारा कोई बेटा ही नहीं होता। ये सुनने के बाद तुरंत लड़का अपने कमरे में चला गया। उसके सभी विश्वास टूट चुके थे। जो वो सोचता आया है, दुनिया बिल्कुल वैसी नहीं है। यहां तक कि उसके अपने भी अपने नहीं है। बस उसी रात उसने मन बनाया कि वो अब इस दुनिया में एक पल नहीं रह सकता, और उसने अपने कमरे के पंखे से लटक के खुदकुशी कर ली।